Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, among the following, which statement is not correct? हमें बतानी है कौन सी statement correct नहीं है. You have to tell the false statement. The first is acetic acid will not respond to halophone test. Second statement है हमारे पास Schiff's reagent and Schiff's base are different compounds. Third statement है हमारे पास Fehling solution is a good reagent to detect aromatic aldehydes. And fourth statement है both aldehyde and ketone can react with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent यानी कि 2,4-DNP reagent. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हमारे डिफरेंट रिएजेंट्स की बात हो रही है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हम रिएजेंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो हमारा की कॉन्सेप्ट इज रिएजेंट्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला हमारे पास है कि एसिटिक एसिड विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म टेस्ट. तो सबसे पहले हम बात करें हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है हमारे पास. हेलोफॉर्म टेस्ट यूज होता है हमारा एक इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिथाइल कीटोन टाइप ग्रुप को. ठीक है, तो ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट को हम यूज करते हैं. तो देखा जाए तो एसिटिक एसिड में ये ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास एज इट इज, बट प्रॉब्लम क्या आती है हेलोफॉर्म टेस्ट में. जब हम हेलोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो उसमें हम एक बेस यूज करते हैं, सपोज NaOH, और साथ में हम आयोडीन या ब्रोमीन, जो भी हमारा मोस्टली हम आयोडीन से करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं उसको. बट हम मेन उसको हम करते रिएक्शन एक बेस के साथ होता है. तो बेस के प्रेजेंस में जब हमारे पास OH आयंस प्रेजेंट होंगे रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म वो मिक्सचर के अंदर, तो जो हमारा CH3COH है वो क्या करेगा, एक एसिड है, ये तो एक एसिड है, तो ये अपना H+ लूज कर देगा. तो जब ये अपना H+ लूज कर देगा तो ये बेस को यूज अप कर जाएगा और फिर हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि एसिटिक एसिड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म टेस्ट. अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, स्टेटमेंट 2 में हमारे पास क्या बोला है कि शिफ्स बेस और शिफ्स रिएजेंट अलग अलग हैं. सही बात है, शिफ्स बेस और शिफ्स रिएजेंट दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं. अगर हम शिफ्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर बनाएं तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे पास. कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल रिंग्स लगी होती हैं, और तीनों में पैरा पोजिशन में हमारे पास एक एक नाइट्रोजन होता है, जो कि SO3H से कनेक्टेड है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन से पैरा पोजिशन पे नाइट्रोजन कनेक्टेड टू SO3H और हाइड्रोजन, और यहाँ पे NH2 होता है. ये सारी हमारे पास फिनाइल रिंग्स हैं, और ये जो कार्बन है ये भी हमारा SO3H से कनेक्टेड है. ये हमारे पास क्या है, शिफ्स रिएजेंट है. वहीं अगर हम बात करें शिफ्स बेस की, तो उसका कंपैरेटिवली काफी सिंपल होता है. यहाँ पे कोई भी R ग्रुप होता है, कार्बन जो है नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के ऊपर एक कोई भी R- ग्रुप लगा होता है. ये हमारे पास शिफ्स बेस है. ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, एंड ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट है. अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, कह रहा है फेलिंग सॉल्यूशन इज अ गुड रिएजेंट टू डिटेक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए यूज नहीं कर सकते. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में हम देखें तो सपोज मैं बेंजाल्डिहाइड ले लूँ. ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है सबसे सिंपलेस्ट. ठीक है, तो हमको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ये CO ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है, राइट. ठीक है, एंड जनरली जो हमारा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्डिहाइड के अंदर का, ये वाला बॉन्ड जो होता है ये काफी ज्यादा पोलर होता है. ठीक है, तो जब फेलिंग्स का टेस्ट होता है तो इसकी पोलैरिटी ही हमारे काम आती है. बट यहाँ पे जब हम वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो बेंजीन रिंग जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ठीक है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो है, जो CH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है.
तो जब वो डिक्रीज हो जाती है तो फेलिंग्स रिएजेंट जो है वो काम नहीं करता है, क्योंकि फेलिंग्स जो है काफी वीक रिएजेंट है। इट इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जब हमारे सी एच बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है तो फेलिंग सॉल्यूशन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए यूज नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। और ऑप्शन 4 में हमारे पास बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन रिएक्ट विद 2,4-DNP रिएजेंट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि 2,4-DNP को हम कार्बोनिल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक, ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।